ना खड़क ना ढाल, फिर भी पूरा देश आपके साथ बिना गांधी के भारत के बारे में सोचना असंभव है। हम नई पीढ़ी यह समझना चाहते हैं कि कैसे आपने पूरे देश को जगा दिया। मोहन को अंधेरे से डर लगता था। वो यह समझता था कि अंधेरे में भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था। उसे दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया, परंतु वो अपनी जगह पर ही जम गया और उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसकी दाई अम्मा दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? देखो कितना अंधेरा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मोहन की आवाज़ डर के मारे कांप रही थी। अम्मा ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। अरे अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, तुम राम जी को याद करो, कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आ क्या पाएगा। सच में राम जी मेरी रक्षा करेंगे? दाई की बातों ने उसे साहस दिया और वो राम नाम जपने लगे। उस दिन से मोहन कभी नहीं घबराए। मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहता था। वो अपने पिताजी के पास गया। पिताजी, चलो नाटक देखने चले। कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र का। मगर वो काम में बहुत व्यस्त थे। बेटा, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। पिताजी, तो मैं अपने दोस्तों के साथ चल जाऊँ? हाँ जाओ, अपना ध्यान रखना बेटा, और नाटक समाप्त होते ही घर आ जाना। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है। यह देख के सभी की आंखों में आंसू निकल आए। इस कहानी ने मोहनदास पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। हरिश्चंद्र एक महान आदमी थे। उन्होंने अपना सारा परिवार दांव पर लगा दिया। उन्होंने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हमें उन्हीं की तरह सत्य में जीवन जीना चाहिए। यह तो असंभव है मोहन। क्यों? हम जैसे लोगों के लिए ऐसा जीवन बिताना कठिन है। अगर भगवान पर पूरा विश्वास हो तो तब जाके कहीं हम मेहनत से सत्य में जीवन जी सकते हैं। आज इसी क्षण से मैं सत्य की राह पर चलूँगा। ये तो असंभव है मोहन, चलो फिर भी देखते हैं। उस दिन से मोहन ने सत्य में जीवन बिताना शुरू किया। सत्य और साहस ने उसे जीवन की अत्यंत कठिन परीक्षाओं में सफल बनाया। साउथ अफ्रीका में भारतीय को हीन भावना से देखा जाता था। गांधी जी को भी इसका अनुभव हुआ। गांधी जी प्रथम श्रेणी से कहीं जा रहे थे। बीच में एक यूरोपियन यात्री यहाँ दाखिल हुआ और उसने गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ये निकलो यहाँ से। मेरे पास इस श्रेणी का टिकट है। यह कुछ गौरव के लिए, तुम यहाँ से बाहर निकलो। मेरे पास इस श्रेणी का टिकट है और यहाँ बैठना मेरा हक है। आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इसको यहाँ से बाहर निकालो और तीसरे दर्जे में ढालो। गांधी जी ने स्टेशन मास्टर से बहस करने की कोशिश की, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। स्टेशन मास्टर ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर निकाल दिया। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी, पर अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरोध में सत्य के हथियार का प्रयोग किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह का नाम दिया गया। गांधी जी से मिलना बच्चों को अच्छा लगता था। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया। गांधी जी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता बना देगी। ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए कितने कुर्ते बनवाएंगी? आप जितने कहें। बेटा, अगर मैं अकेला कुर्ता पहनूं तो अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ता सिलवाएंगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का मुखिया।